मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत करता हूं और एक विशेष टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विगत दिनों बोला है और चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, यह उसका विषय है। एक कहावत सुनी हो गई, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब चुनाव आयोग अपना हो तो किसी से क्या डरना है, जो मन में आए वो बोलो, और अगर कोई बोलना चाहे तो उस पर कार्रवाई करा। पीएम नरेंद्र मोदी ने के 21 अप्रैल को राजस्थान बांसवाड़ा वाले भाषण के बाद चुनाव आयोग की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसके बावजूद चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा हुआ है। पीएम मोदी के दावों की राहुल गांधी समेत पार्टी के कई नेताओं ने कड़ी आलोचना की है और उन्हें झूठ बताया। कांग्रेस इस मामले में चुनाव आयोग भी पहुंची है। बीजेपी के खिलाफ आचार संहिता से जुड़ी 16 शिकायतों कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपी है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का हवाला देते हुए मुसलमानों पर टिप्पणी की थी। दोस्तों, यह टिप्पणी उचित नहीं थी, जिसमें उन्हें घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा गया था। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था, अनुसूचित जातियों जनजातियों को पुनः जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए। इसमें ऐसी कौन सी बात थी जिसमें उन्होंने यह कहा हो कि कांग्रेस आपका माल छीन कर उन्हें दे देगी, और बाजरे के अगर डिब्बे में भी आप कुछ रखे होंगे तो उसकी भी जांच होगी, दीवारों में कुछ गाढ़ा होगा उसकी भी जांच होगी, अगर गांव में मकान है तो आपका वो मकान भी खींच लिया जाएगा। मनगढ़ंत कहानियां सिर्फ वोट के लिए एक माहौल पैदा कर रही है। मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी में दिए गए भाषण में क्लेम शब्द का इस्तेमाल किया था। पीएम मोदी के बयान की आलोचना यह कहकर भी की जा रही है कि वो कैसे देश के करीब 20 करोड़ मुसलमान के लिए घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ईडी अलायंस के लिए जो भारत में गैर कानूनी ढंग से घूमते हैं वो देश की जनता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना लाग लपेटे के कोई बात कहने के लिए बृहद और बहुत हिम्मत होना चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका और बीजेपी के खिलाफ शिकायतें लोकसभा चुनाव 2024 के तहत देश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन इसका मतलब नहीं निकल रहा है। चुनाव आयोग की ओर से लागू आचार संहिता के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान जो लोग धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है और ना ही धर्म, समुदाय और जाति आधार पर वोट देने की अपील की जा सकती है। आचार संहिता के मुताबिक किसी भी धार्मिक या जाति समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने या नारे लगाने पर भी रोक है। इन सब के बावजूद कहीं आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री आचार संहिता का पालन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन नियमों का हवाला देते हुए विपक्ष और सोशल मीडिया पर कुछ लोग पीएम मोदी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने विगत दिन चुनाव आयोग का रुख किया और जयराम रमेश ने कहा, हमने जनप्रतिनिधियों कानून 1951 सुप्रीम कोर्ट के फैसले
और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन करने वाली 16 शिकायतों को चुनाव आयोग को सौंपा है। कांग्रेस ने उम्मीद जताई कि इन शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये शिकायतें 18 से 22 अप्रैल के बीच की हैं। प्रमुख शिकायतों पर एक नजर डालें तो शिक्षा विभाग की ओर से आचार संहिता के दौरान यूजीसी में नियुक्ति, बीजेपी उम्मीदवार तपन सिंह गोगोई का वोटर्स को रुपया बांटना, यूपी में सरकार स्कीम के प्रचार में पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल करना, चुनाव प्रचार में धार्मिक छवियों और राम मंदिर का इस्तेमाल करना, केरल में मार्क्स चुनाव के दौरान ईवीएम मशीन की गड़बड़ी, चुनाव अभियान में सेना की तस्वीर का बीजेपी की ओर से इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से इन शिकायतों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ना ही चुनाव आयोग की ओर से पीएम मोदी के बयानों पर किसी तरह के नोटिस दिए जाने की कार्रवाई करने की जानकारी सामने आई है। इससे पहले बीते महीने मार्च में टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने चुनाव आयोग में पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में शिकायत दर्ज। साकेत ने कहा था पीएम मोदी ने चुनाव रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। टीएमसी की शिकायत पर चुनाव आयोग की ओर से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई। यह है हमारे देश का चुनाव आयोग। कुछ लोग बीजेपी के मामलों में चुनाव आयोग के इस निष्क्रियता को विपक्ष के मामलों में सक्रियता से तुलना करते देखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 में राहुल गांधी ने जब बिना नाम लिए पीएम मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था, तब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। हाल में ही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इनकी शिकायत मिलने पर चुनाव आयोग ने उन पर 48 घंटे की रोक लगाई थी। हालांकि 16 अप्रैल को चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगने के 1 महीने पूरा होने पर बयान जारी किया था। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 200 शिकायतें आयोग के पास आई हैं। इनमें से 160 शिकायतों पर एक्शन लिया गया। शिकायतें बीजेपी की तरफ से कराई गई, जिसमें 38 मामलों में कार्रवाई की गई है। कांग्रेस की तरफ से 50 शिकायतें आई है, जिसमें कईयों पर कार्रवाई की गई। दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से 90 शिकायतें आई, जिसमें 80 मामलों पर कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग की ओर से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की शिकायतों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। यह वाकया 1987 का है, जब भड़काऊ चुनावी भाषण के लिए शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने और वोट देने पर पाबंदी लगा दी थी। चुनाव आयोग की सिफारिश करने पर तत्काल राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने 1999 में 6 साल के लिए बाल ठाकरे को मत अधिकार पर भी रोक लगा दी थी। यह थी शक्ति। चुनाव प्रचार के दौरान बाल ठाकरे ने कहा था कि मुझे मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। इस बयान की वजह से उन्हें यह सजा मिली थी। अब क्या ऐसी सजा संभव है? चुनाव आयोग पर निगाह रखने वाली संस्था ADR के प्रोफेसर जगदीप छोकेकर ने एक पत्र में चुनाव आयोग को लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी का भाषण आचार संहिता और जनप्रतिनिधि कानून 1995 की धारा 123(3), 123(3)(a) और 125 भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 153(a) का उल्लंघन है। उन्होंने जल्द कार्रवाई की मांग की है।
CSDS के हिलाल अहमद के मुताबिक यह भाषण प्रधानमंत्री के पूर्व भाषणों जैसा नहीं था। वो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी पूर्व में हिंदू मुस्लिम जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर बहुत सतर्क हैं। अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने 3 या 4 बार हिंदुत्व या मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने वोटरों का इशारा नहीं दे रहे हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। बोले बीजेपी के 3 तरह के वोटर हैं। पहले पक्के वोटर, दूसरे जो दूसरी पार्टियों को वोट देते थे और अब भाजपा को वोट देते हैं। तीसरे फ्लैटिंग वोटर, जो किसी को भी वोट देते हैं। मोदी इस तरह से अपनी बात रखते हैं ताकि उनकी बात हर तरह के वोटरों तक पहुंच सके। ऐसे महत्वपूर्ण वक्त जब वोटिंग प्रतिशत गिरा है, प्रधानमंत्री मोदी के ये भाषण दर्शाता है कि वो पार्टी अपनी मूल राजनीति की ओर जा रही है और ये अपने आप में बेहद रोचक है। यह इसे एक तरह से देखने का तरीका है। वहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो में वेलफेयर स्कीम है, विकास की परियोजना आदि हैं, लेकिन हिंदुत्व का ज्यादा जिक्र नहीं है और इस ताजा भाषण पर बची हुई वोटिंग पर गहरा असर पड़ेगा। इसके अलावा आपको जानकारी हो कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था देश में TN सेशन जैसे चुनाव आयोग की जरूरत है। उन्होंने इसलिए कहा था कि जब उन्होंने देखा कि चुनाव आयोग को लेकर कई तरह के फैसले आ रहे हैं, तो सुप्रीम ने कहा था ऐसा चुनाव आयोग होना चाहिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई करने से न हिचके। यही कारण था कि जो 3 सदस्यीय टीम बनी थी, जिसमें एक नेता विपक्ष, एक सत्ता पक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस कमेटी में थे। इन्हें चुनाव आयोग का फैसला करना था, परंतु जब देखा इसमें गड़बड़ झाला हो सकता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कानून ही बदल डाला और संसद में पास कराकर अपने ढंग से चुनाव आयोग का फैसला कर लिया। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव आयोग होने से अच्छे परिणाम आते हैं और स्वस्थ लोकतंत्र की सही स्थापना की जाती है। धन्यवाद।